नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आप सभी लोगों के विशेष मांग पर आज हम जो है आपके लिए ही दशमलव संख्या की अवधारणा को लेकर के आए हैं। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोगों को समस्या हो रही थी, भैया हम जो है अन्य जो बेसिकली इस तरीके के सवाल होते हैं 552 में 5 का स्थानीय मान निकालना होता था तो हम आसानी से निकाल लेते थे, लेकिन यहाँ पे जैसे दशमलव लग जाता है तो हम जो है कंफ्यूज हो जाते हैं। और कुछ हाउसवाइफ कैटेगरी की महिलाएं होती हैं जो दशमलव की बेसिक अवधारणाओं में अपने आप को जो है असहज महसूस करती हैं, अर्थात तो जो है इन सवालों को टैकल नहीं कर पाते हैं ना। तो आज आपके लिए जो है दशमलव की पूरी अवधारणा, दशमलव का पूरा बेसिक आपको हम आपके सामने डिस्कस करने वाले हैं। और आपसे एक ही रिक्वेस्ट करेंगे, एक तरीके से रिक्वेस्ट ही मानिएगा कि इस वीडियो को अगर आप पहुंचाना चाहते हैं तो भाई आप जो है आप इसे अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पे लगा सकते हैं, फेसबुक के स्टेटस पे लगा सकते हैं, आप अपने साथी मित्रों तक पहुंचा सकते हैं जो बेसिक जिनका कमज़ोर हो, है ना। बेसिकली यह वीडियो आपके डीएलएड के टॉपिक को लेकर के जा रहा है, डीएलएड के सिलेबस को लेकर के जा रहा है, लेकिन आप सभी लोग इसे आप शेयर भी कर सकते हैं। और हाँ, एक मुझसे नाराज़गी, आपसे नाराज़गी ये है कि आप सभी लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हो। यार लाइक जरूर किया करो, है ना। लाइक करने से ये वीडियो जो है उन लोगों के पास भी पहुंच जाता है जो रात को सो जाते हैं। हमारा वीडियो हो सकता है कि मैं ये वीडियो शाम को 7-8 बजे के आसपास शूट करता हूं, उसके बाद हम अपलोडिंग पे लगाते हैं। यहाँ पे नेटवर्क कनेक्टिविटी इतनी लूज है कि कभी कभार वीडियो जाने में रात का 2-2, ढाई बज जाता है ना। तो उसका मतलब ये नहीं कि हम रात को 2-2:30 बजे तक जागते हैं, नहीं, हम नहीं जागते हैं। वीडियो 2:30 बजे जाता है, हम सो जाते हैं। तो अगर 2:30 बजे जाता है तो आप में से अधिकतर लोग सो जाते होंगे। तो होता यह है कि वीडियो को सुबह जब जगते हैं तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया तब तो आपके पास जाएगा, नहीं तो फिर वो वीडियो मतलब आपके पास नहीं पहुंच पाता है। तो आप लोग वीडियो को लाइक अगर कर देंगे तो उन लोगों तक पहुंच जाएगा जो बेसिकली इसके नीडेड है, जिन्हें ये आवश्यकता है ना। तो लाइक जरूर किया करिएगा। मेरा जो सार्थक या प्रयास है वो कहीं ना कहीं सफल होता दिखाई देगा जब आप लोग लाइक करेंगे। और चैनल पर पहली बार आते हैं सब्सक्राइब तो जरूर करना, है ना। चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते हुए डायरेक्ट अपने हम टॉपिक पर आते हैं। चलिएगा, सबसे पहले बताते हैं दशमलव क्या है ना। तो इस तरीके से आप सभी लोग जानते होंगे। अब हम दशमलव का आपको परिभाषा नहीं लिखाएंगे, ना ही दशमलव की परिभाषा आपसे पूछी जाएगी, है ना। दशमलव की परिभाषा और भाषा बहुत बेसिक चीजें हैं। आप लोग केवल इतना ही जानिएगा, जैसे आपसे कहा जाए कि 15.5 आपको लिखना है, 15.5, तो दशमलव का चिन्ह इसी तरीके से लगाते हैं और आप लिख देते हैं 15.5, है ना। आपसे कहा जाए कि 15 इस तरीके से लिखा जाए 13.38, है ना। इसे आप 38 नहीं पढ़ा जाता, इसे क्या पढ़ा जाता है, इस 13 को हम पूर्ण रूप से 13 पढ़ देते हैं। लेकिन जो दशमलव के दाहिने हाथ की तरफ संख्याएं होती हैं उसे हम दशमलव के बाद जो है एक एक अंक करके पढ़ते हैं, अर्थात इसे हम 13.38 पढ़ेंगे। समझ रहे होंगे। अगर आपसे कहा जाए 145.832, इसे आप 832 पढ़ देंगे तो आपका गलत है, आपका जो उच्चारण है वो गलत है। आप इस तरीके से पढ़िए 145.832, इस तरीके से आप पढ़ेंगे, सही है ना। चलिए अब बेसिकली बात करते हैं कि दशमलव के बाद वाले जो स्थान होते हैं वो किस तरीके से होते हैं। ये आप सभी लोग देख रहे होंगे, जो 15 है ये अपने आप में पूर्ण है। क्या है? पूर्ण है ना। एक पूर्ण संख्या है, 15 पूर्ण है। 15 के बाद जो दशमलव वाला अंक आ रहा है उसे हम बताने का प्रयास करते हैं। इसमें जो 13 है ये पूर्ण है ना, 13 पूर्ण है। इसमें जो 145 है, 145 अपने आप में पूर्ण है, इसमें कोई समस्या नहीं, आप इस तरीके से पढ़ सकते हैं ना। लेकिन यहां पे जो दशमलव के बाद संख्याएं दी हुई है, अब उसे समझाने में, उसी को समझना ही आपके लिए एक बड़ा मतलब कि टैकल करना आपके लिए कठिन होता होगा। लेकिन यहां पे आज मैं सरल करने वाला हूं। देखिएगा, यहां पे अगर दशमलव तीसरे इक्वेशन पर, मतलब कि तीसरे संख्या पर ध्यान दीजिएगा, 145.832 दिया गया है। 145 पूर्ण है। दशमलव के बाद जस्ट बाद जो संख्या आती है हम उसे कहते हैं दसवां भाग। क्या कहते हैं? दसवां भाग कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं? दसवां भाग कहते हैं। अगर कहा जाए कि 8 का दसवां भाग क्या होगा, दशमलव के बाद जो जस्ट संख्या आएगी उसे दसवां भाग कहेंगे। उसके बाद जो दशमलव के बाद दूसरे स्थान पे आएगा उसे हम कौन सा भाग कहेंगे? 100वां भाग कहेंगे। कौन सा भाग? 100वां भाग कहेंगे। इसे समझने का प्रयास करिएगा। दशमलव के उसके तीसरे नंबर पे जो संख्या आएगी उसे हम कहेंगे 1000वां भाग। क्या कहेंगे? 1000वां भाग। इस तरीके से जितने भी आपकी संख्याएं आती जाएंगी इसे कैसे लिखेंगे? 10वां भाग को क्या लिखते हैं? 1/10, इस तरीके से लिखते हैं। 100वां भाग को क्या लिखते हैं? 1/100। समझ रहे होंगे इसे। 1000वें भाग को क्या लिखते हैं? 1/1000। अब इसमें कुछ बताने की आवश्यकता है, आप सभी लोग समझ रहे होंगे। इसके बाद अगर 5 आ जाए तो क्या लिखेंगे? ये जो है 10,000वें भाग पर रहेगा। किस भाग पर रहेगा? 10,000वें भाग पर रहेगा, है ना।
10,000वें भाग को क्या लिखेंगे, 1/10,000। बस उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। बस अब आपका जो है दशमलव की अवधारणा यहां पे समाप्त होती है। 10वां भाग क्या होता है, 100वां भाग क्या होता है। यहां पे अगर आपसे पूछा जाए 10वां भाग कौन सा है, तो 5 है। 5 क्या है, 10वां भाग है। यहां पे 3 जो है 10वां भाग है, 8 जो है 100वें भाग पर है ना। तो उम्मीद है दशमलव की अवधारणा आप समझ चुके होंगे। अब आइए आगे हम बात करते हैं स्थानीय मान निकालना, दशमलव का स्थानीय मान, है ना। बहुत ही बेसिक है, कोई कठिन नहीं है, बस आपको समझने की फेरी रहती है। दशमलव का स्थानीय मान निकालना हम बता देते हैं। उसके पहले हम एक छोटा सा टेक्निकल तो नहीं कर सकते हैं, बस वैसे ही समझ लीजिएगा। जैसे देखिएगा, आपके पास लिखा जाए 5/10, क्या लिखा जाए, 5/10 लिखा जाए। आपको कहा जाए कि 5/10 को जो है दशमलव में परिवर्तित करिए। तो अगर नीचे ध्यान रखिएगा, अगर इसे अंश कहते हैं, ऊपर वाली संख्या को अंश कहते हैं और नीचे वाली संख्या को हर कहते हैं, है ना। अगर नीचे जो हर होता है, इसमें जो है 1 के बाद मतलब 100 10 रहे, 100 रहे, 1000 रहे, अर्थात 1 के बाद 0 वाली ही संख्याएं आए, तो उसका भाग हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। उसे हम इस तरीके से, पहले आप भाग कैसे करोगे, 5/10 करोगे, है ना। आप देखोगे तो भाग नहीं जाएगा, तो आप दशमलव लेके जाओगे, है ना, दशमलव लेके जाओगे, 1 0 बढ़ा दोगे, है ना। अब 10 और 50 का भाग चला जाएगा, 10 × 5 = 50। आसानी से आप देख रहे हैं, इसका उत्तर जो प्राप्त हो गया आपको मिला 0.5। अभी 0.5 को 0.5 भी आप कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दशमलव के आगे कितनों भी 0 लगा दो, उसका कोई महत्व नहीं होता है ना। 0.5 लिख सकते हो, कोई मतलब नहीं है। अब आपको अगर भाग नहीं करना हो, डायरेक्टली आप करते हैं तो कैसे करेंगे, ऊपर वाली संख्या आप लिख लीजिए, ऊपर वाली संख्या आप लिख लीजिए। उसके बाद 1 के आगे कितनी 0 है आप बताइए। 1 के आगे 1 0 है, तो ये 5 है, 5 में एक अंक के बाईं ओर दशमलव लगाना है बस। 5 में एक अंक पहले से है, बस एक अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए, 0.5 इसका उत्तर आ गया, है ना। जैसे आपसे कहा जाए 7.100, इसे आपको हल करना है। अब आप कैसे हल करेंगे, 7 लिख लीजिए, है ना, 7 लिख लीजिए। अब 100 में कितने 100 में कितने 0 है हर में, तो आप कहेंगे 2 0 है, तो यहां पे 2 अंक के इधर दशमलव लगाना है, 2 अंक के बाईं ओर दशमलव लगाना है। भाग की कैटेगरी में ऐसे करते हैं। अब यहां पे एक अंक पहले से विराजमान है, तो एक अंक बनाने के लिए आप यहां पे 0 लगा लीजिए, है ना। उसके बाद आप दशमलव लगा दीजिए, इसका उत्तर यही आ जाएगा 0.07, है ना। आपसे कहा जाए 8/1000, 8/1000, इसका क्या करना है, आपको भाग देना है या दशमलव में परिवर्तित करना है। कैसे करेंगे, 8 लिख लीजिए। उसके बाद जो है 3 अंक के बाद आपको दशमलव लगाना है, क्योंकि 1 के आगे 3 0 है। 3 अंक के बाद आपको दशमलव लगाना है बाईं तरफ। तो 3 अंक कैसे बनाएंगे, एक अंक ऑलरेडी आपके पास है ना, एक अंक और लिख दीजिए। अब आपके पास एक अंक बढ़ाने के लिए 0 बना दीजिए। अब 2 अंक आपके पास ऑलरेडी हो गया, अब एक अंक और कर दीजिए, 3 अंक आपके पास हो गया, तो यहाँ पे दशमलव लगा दीजिए, 0.008 इसका आंसर आ गया, है ना। ये चीजें आपको समझना आवश्यक था, क्योंकि ये स्थानीय मान में आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। अब आइए चलिए स्थानीय मान की बात करते हैं। स्थानीय मान दशमलव का कैसे निकालते हैं, ना। ये चीजें जो है आसान तो कही जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं यूपी टेट की जब परीक्षा में पूछ लिया जाता है, तो यूपी टेट वाले जो बीटीसी करके गए हैं, जो बीएड करके गए हैं, कभी न कभी इसमें चकमा खा जाते हैं, क्योंकि ये बेसिक है और ज्यादातर लोग बेसिक में ही मात खा जाते हैं, है ना। देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन है, 832.478 का स्थानीय मान निकालिए, का स्थानीय मान निकालिए। बस यही आपके सामने उत्तर है, क्वेश्चन है स्थानीय मान। देखिएगा ये जो 832 है, मैंने कहा कि दशमलव के बाईं तरफ जो संख्या होती है वो क्या है, पूर्ण है, पूर्ण संख्या है। और जब पूर्ण संख्या का आप जो है स्थानीय मान निकालते हैं, तो आप आसानी से निकाल लेते हैं। 832 का स्थानीय मान आप कैसे निकालेंगे, जिसे ऐसे ही लिख दिया जाए, मैं पूरा लिख के आपको समझाता हूं। इसका स्थानीय मान, 2 का स्थानीय मान क्या होगा, 2 × 1, 2 के 2, है ना। आप इसे जानते होंगे, इसे बताने की आवश्यकता नहीं है। 3 गुणे क्या करते हैं, 3 × 10 क्या हो गया, 30 हो गया। अब इसे 8 कैसे निकालते हैं, 8 × 1000, 8 × 100 क्या हो गया, 800। इसे कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, आप जब कक्षा 3 में रहे होंगे तभी आप ये सभी चीजें जानते होंगे, लेकिन दशमलव वाले मैटर में आप भटक जाते हैं, है ना। आइए चलिए, अब यहां तक तो आप सभी लोग जानते हैं। स्थानीय मान निकालना, 2 में पहले 1 से गुणा करेंगे, इकाई के स्थान पे है, 3 जो है दहाई के स्थान पे है, 10 से गुणा करेंगे, 8 जो है सैकड़े के स्थान पे है, तो 100 से गुणा करेंगे। यहीं पर 6 लिखा होता, 6 जो है हजारवें के स्थान पे होता, 1000 से गुणा कर देते। अब दशमलव की इधर वाली संख्याओं को टेकल करना आपके लिए
थोड़ा सा क्लिष्ट होता होगा। चलिए हम बताते हैं। 4 का यहाँ पे जो है जब पूर्ण संख्या का स्थानीय मान निकालते हैं तो इकाई के अंक की तरफ से निकालना प्रारंभ करते हैं। किस अंक से? इकाई के अंक की तरफ, इकाई के अंक की तरफ से। लेकिन यहाँ पे हम दशमलव के जस्ट बाद निकालना प्रारंभ करते हैं। 4 गुणे 4 किस स्थान पे? अभी हमने बताया दशमलव के बाद जो संख्या होती है वो 10वें स्थान पे होती है। स्थानीय मान निकालने के लिए ही हमने जो है आपको स्थान बताया था। 4 किस स्थान पे है? 10वें स्थान पे है। तो 4 गुणे 1/10, 4 गुणे 1/10 दशमलव के जस्ट बाद है, इस वजह से 10वें स्थान पे है। इसका स्थानीय मान क्या हो जाएगा? 4 गुणे 1/10। तो 4 गुणे 1/10 का मतलब 4 गुणे 1/10 लिखा गया है। इसका मतलब है 4/10। अब आपको इसी वजह से मैंने भाग देना सिखाया, इसी वजह से मैंने भाग देना दिखाया। जब 4 में 10 से भाग देंगे तो हो जाएगा 0.4। क्या हो जाएगा? 0.4। अगर इसमें कहा जाए 4 का स्थानीय मान क्या होगा? 0.4 होगा। अभी जो 7 है, इस 7 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा? 7 गुणे 7 किस स्थान पे है? 100वें स्थान पे, 1/100 है ना, 1/100। अब 7 गुणे 1/100 का मतलब एक कितना है? 7/100। अब 7/100 को अभी हल करना मैंने सिखाया। 7 लिख लीजिए, दशमलव 100 में कितने जीरो है? 2 जीरो है। यहाँ पे एक अंक ऑलरेडी है, एक अंक इधर और बढ़ा लीजिए, एक अंक के बाद दशमलव लगा लीजिए, इसका ये उत्तर हो जाएगा, है ना, 0.07। तो यहाँ पे 7 गुणे 1/100 का मान कितना आ जाएगा? 0.07। इसे आप दुल्हन बना दीजिए, दूल्हा बना दीजिए, एक जीरो आगे बढ़ा दीजिए जिससे ये अच्छा लगने लगे। इसका कोई मतलब नहीं 0.07 लिखेंगे तब भी सही, लेकिन जीरो बना देंगे 0.07 तो और अच्छा लगने लगेगा, इसी वजह से। अब देखिए 8 को निकालना है, 8 का स्थानीय मान। तो 8 गुणे 8 किस स्थान पे है? 10वां, 100वां, 1000वां, किस स्थान पे? 1000वें भाग। तो 8 गुणे 1/1000 है ना, ये कितना हो गया? 8/1000 हो गया। अब 8/1000, 8/1000 को आपको क्या करना है? 8/1000 को हल करना है। 8 लिख लीजिए, है ना। 10 1 के नीचे कितने जीरो है? 1 के आगे 3 जीरो है। तो 3 अंक के बाईं तरफ दशमलव आपको लगाना है। एक अंक ऑलरेडी आपके पास है, एक जीरो बढ़ा देंगे तो 2 अंक हो जाएगा, एक जीरो और बढ़ा देंगे 3 अंक हो जाएगा। इसके बाद दशमलव लगा दीजिए, 0.008। क्या हो जाएगा? 0.008। इसे आप दुल्हा बना दीजिए, 0.008 कर दीजिए, है ना। उम्मीद करता हूं दशमलव का स्थानीय मान निकालना आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। हमें नहीं लगता है कि अब आपको किसी भी स्थानीय मान में कोई समस्या होगी। अब देखिए कुछ बच्चे कहते हैं भैया आप 2-4 सवाल और करवा दीजिए। मैं 2-4 सवाल करवाने की स्थिति में नहीं हूं, वीडियो बड़ा हो जाता है तो लेंदी हो जाता है, आप लोग देखते नहीं है, है ना। अब आपको हम होमवर्क दे देते हैं, आप जो है घर पर प्रैक्टिस कर लीजिएगा HW में, है ना। HW है, आप इसे जरूर प्रैक्टिस करिएगा, है ना। आपके सामने है 5432.78 पूरे का स्थानीय मान निकालना है। क्या निकालना है? स्थानीय मान, है ना। उसके बाद दूसरा सवाल है 6438.91, इसका स्थानीय मान निकालना है। 2 सवाल। तीसरा सवाल आपके सामने है 32.8, इसका स्थानीय मान आपको निकालना है ना। और चौथा सवाल देख लीजिए, एक सवाल और 115.891। ये 4 सवाल आपके सामने है, इसका स्थानीय मान आप लोग निकालिएगा। और भी अगर कोई समस्या होती है स्थानीय मान निकालने में, अगर स्थानीय मान ऊपर वाला आप समझ नहीं पाए हैं तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे कर लो, हम फिर वैसे पक 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 करते आपके सामने आ जाएंगे। आपको दोबारा से हमें अब समझने की आवश्यकता नहीं है, आप दोबारा से उसी चीज को समझ लीजिएगा, है ना। बार बार करेंगे तो वीडियो लंबी होगी। ये 4 सवाल आप लोग प्रैक्टिस के लिए रख लीजिएगा बेहतर तरीके से, है ना। अब देखिए कुछ लोग कहते हैं भैया आप संस्कृत पढ़ा दीजिए, कुछ लोग कहते हैं भैया आप अंग्रेजियों मार दे तो सही रहता है। भाई साहब मैं अकेले हूं और अकेले कितना चीज़ें दे सकता हूं, दिन भर में एक वीडियो देने में हालत ख़राब हो जाती है ना। तो अकेले पूरा चीज़ें नहीं दे सकता हूं, पूरा दिन यूट्यूब पर मैं काम नहीं करता हूं, है ना। तो थोड़ी सी दिक्कत होती है, लेकिन जितना हो सकता है मैं उतना देने का प्रयास करता हूँ। अब स्थानीय मान में तो आपको कोई समस्या नहीं होगी, है ना। आइए चलिए आगे बात करते हैं दशमलव का जोड़। दशमलव का जोड़ आपको बता देते हैं। आपसे कहा जाए 55.87 धन, इस तरीके से दिया जाएगा, क्वेश्चन आपके डीएलएड में भी आएगा 333.41 धन 0.87 0.87 का मान कितना होगा। आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाएगा, का मान कितना होगा, है ना। अब आपको इसे जोड़ना है। कैसे जोड़ेंगे आप? जोड़ने का एक सबसे अच्छा नियम मैं बताता हूं, बेहतर नियम है, सभी लोग जानते होंगे जो पढ़ाई करने वाले होंगे। 55 जो पहले लिखा गया उसे आप लिख दीजिए, 55.87
बस दूसरी संख्या लिखते समय आपके माइंड में एक ही टारगेट होना चाहिए कि हमें जो है दशमलव के नीचे केवल दशमलव रखना है, बस यही टारगेट आपका होना चाहिए। आप जो है दशमलव को लाइए दशमलव में रख दीजिए, दशमलव के नीचे दशमलव, बस दशमलव के इधर जो है आप लिख दीजिए 4 1, इधर है तो इधर लिख दीजिए, इधर कितना है 3 3 3, हो गया। बस दशमलव के नीचे दशमलव का टारगेट आपका होना चाहिए। आपका टारगेट ये हो दशमलव के नीचे दशमलव ही आना चाहिए और बकिया कुछ नहीं। अब फिर दशमलव के नीचे दशमलव, तीसरा अंक 8 7 दशमलव उधर है तो इधर लिख दीजिए, है ना, और इधर जो है 0 है तो 0 लिख दीजिए। अब इसे आप ऐड कर दीजिए, बस आपको जोड़ देना है, जैसे जोड़ते हैं वैसे जोड़िए। 7 1 8, 8 7 15, 15 का 5 हासिल 1, 8 4 12, 12 8 20, 20 1 21, 21 का 1 हासिल 2, दशमलव के नीचे दशमलव लगा दीजिए। हासिल कितना आया 2, 5 2 7, 7 3 10, 10 का 0 हासिल 1, 5 3 8, 8 1 9, है ना, उसके बाद 3, 390.15। अगर जोड़ने में गलती हो गई हो तो आप जोड़ लीजिएगा, क्योंकि आप लोग जोड़ने की जिम्मेदारी आपकी है, मेरी जिम्मेदारी समझाने की है। हमें नहीं लगता गलती हुई होगी। 7 7 14 1 15 का 5 हासिल 1, 8 1 9 4 13, 8 21 के 1 हासिल 2, 5 2 7 3 10 का 0 हासिल 1, 5 3 8 1 9 3। उम्मीद है कि सही जोड़ा हूं, बेहतर तरीके से जोड़ पाया हूं। इसी तरीके से आपको ऐड करना है। उम्मीद है कि आप जोड़ गए, जोड़ सीख चुके होंगे। अब आपको प्रैक्टिस कहां से करनी है? आपके साहित्य प्रकाशन की किताब में अगर दिया गया है प्रैक्टिस करिएगा। कोई भी बुक आप लिए हो, एक बच्चे ने कहा कि सर साहित्य नहीं मिल रही, ठाकुर ले ले, हमारे इस विद्यालय में अग्रवाल का दिया गया है, किसी ने कोई और बताया राधा पब्लिकेशन की। भाई साहब कुछ भी किताब आप ले लीजिए, हर किताबों के लेखक का जो मैटर होता है वो अलग नहीं होता है, केवल उनकी लेखन शैली अलग होती है। अब जो मैं किताब, जैसे मैं चाहता हूं कि मैं जो है लेखपाल की हिंदी के लिए थोड़ा सा PDF नोट्स आपको दूं, तो मैं उस पर काम कर रहा हूं। तो ऐसा नहीं है कि मैं किसी बुक से काम कर रहा हूं, मैं अपने तरीके से कई सारी चीज़ों को कई जगह से ले रहा हूं, लेने के बाद उसे लिख रहा हूं। लिखने के बाद जब वो PDF नोट्स दूंगा तो इसका कोई मतलब नहीं है कोई चीज़ें अलग है, वो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही रहती हैं। हर एक लेखक अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग लिखता है, मैं भी लिखने का प्रयास करता हूं सिलेबस के अकॉर्डिंग, लेकिन हमारी भाषा हो सकती है उन लोगों से थोड़ी सी अलग हो। बस किताबें सब बेस्ट होती हैं, मैं किसी किताब को बेस्ट और अनबेस्ट नहीं कहता हूं। बस साहित्य प्रकाशन की किताब नॉर्मली मार्केट में मिल जाती, इस वजह से मैंने आपको सजेस्ट किया था ना, कोई भी हमारा प्रमोशन करने का कोई औचित्य नहीं था। चलिए आगे बात करते हैं घटाना। अब घटाना देख लीजिए, जैसे आपसे कहा जाए 55.87, 55.87 में से 33.91 घटाना है। का मान ज्ञात करिए, का मान ज्ञात करिए। जैसे घटाएंगे वैसे जोड़ेंगे, जैसे घटाएंगे वैसे जोड़ेंगे। 55.87 लिख दीजिए। उसके बाद पहला टारगेट आपका क्या होना चाहिए? दशमलव के नीचे दशमलव, दशमलव के नीचे दशमलव लिख दीजिए। अब 9 1 यहां पे है ना, 3 3 यहां पे है, घटा दीजिए। 7 में से 1 गया 6, 8 में से 9 नहीं जाएगा, बिल्कुल सेम जैसे घटाते वैसे घटाइए। 8 में से 9 नहीं जाएगा, यहां से उधार ले लेंगे। 18 में से 9 गया 9, यहां पे 4 बटा 4 बचा, 4 में से 3 गया 1, 5 में से 3 गया 2, 21.96 इज द राइट आंसर, है ना। अब आपको प्रैक्टिस जरूर करनी है, बस आपका मेन टारगेट यह होना चाहिए। अब एक समस्या आपको आ सकती है, मैं उस समस्या का निदान कर देता हूं। कभी कभार सवाल में जो है जोड़ घटाना दोनों साथ में ही दे सकता है, कभी कभार हो सकता है। यहां पे जैसे आपको दे दिया, यहां पे आपको दे दिया घटाना, और यहां पे ऐड, यहां पे जोड़ है, यहां पे घटाना है। अब आपको कैसे हल करना है? इसमें से इसे घटा करके इसे जोड़ दो, इस तरीके से नहीं करना है। मैं आपको नियम बताता हूं। जब भी आपको दिया जाए 5 धन 5 5 ऋण 9 धन 1 ऋण 7 का मान, आपसे कहा जाए इसका मान ज्ञात करो। नॉर्मल चीजों पर मैं आपको लागू करके दिखाता हूं, आप आगे समझ लीजिएगा। इसे कैसे हम हल करेंगे? इसे हल करने का नियम यह है कि जो निगेटिव चीजें हैं उसे हम ऐड कर लेंगे, पॉजिटिव को अलग ऐड कर देंगे, है ना। पहले हम निगेटिव को ऐड कर लेंगे, पहले का मतलब ये नहीं, पहले किसी को मतलब निगेटिव को ऐड कर लीजिए, पॉजिटिव को ऐड कर लीजिए। मतलब धनात्मक संख्याओं को 5 के सामने कुछ नहीं है ना, अर्थात ये धनात्मक है। ध्यान रखिएगा, जिस संख्या के सामने, जिस अंक के सामने कोई चिन्ह ना हो तो धनात्मक होता है। ये 5 धनात्मक है और 1 धनात्मक, ये दोनों धनात्मक है ना, तो इसे जोड़ लीजिए। 5 1 6, है ना, इसे जोड़ लीजिए, 6 हो गया।
9 ऋणात्मक है और 7 ऋणात्मक, इसे जोड़ना है आपको, घटाना नहीं है। 9 में से 7 गया 2, नहीं, ये माइनस का है, ये माइनस का है, हमेशा जुड़ेंगे। माइनस माइनस का होगा तब भी जुड़ेगा, प्लस प्लस का होगा तब भी जुड़ेगा। इसे हल करने के लिए पहले प्लस प्लस वाले को जोड़ लीजिए, उसके बाद माइनस माइनस वाले को। 9 और 7 कितना हो गया? 16, माइनस 16, है ना। अब इसे आप हल कर लीजिए, एक प्लस का है एक माइनस का है तो पक्का घटेगा, एक प्लस का एक माइनस का तो घटता है ना, तो घटा दीजिए। 16 में से 6 गया, 6 में से 16 घटेगा? कभी नहीं घटेगा। 16 में से 6 गया 10, 10 आ गया। अब निगेटिव चिन्ह आएगा पॉजिटिव, मतलब धन का चिन्ह आएगा कि ऋण का चिन्ह आएगा, है ना। तो आप कहेंगे भैया ऋण का चिन्ह आएगा, हम कहेंगे ऋण का चिन्ह आएगा। हम पूछेंगे कहाँ है, तो आप कहेंगे यार 16 संख्या जो है सबसे, इन दोनों में 6 और 16 में 16 बड़ी है और हम घटा रहे हैं, तो घटाने के बाद हम उसी चिन्ह का प्रयोग करते हैं जो चिन्ह बड़ा होता है, जो अंक बड़ा होता है। तो 16 बड़ा है और 16 के सामने ऋणात्मक चिन्ह है, तो उत्तर में हम ऋणात्मक ही करेंगे। अगर आपसे कहा जाए 15 ऋण 5, तो 15 में से 5 गया 10, धन 10 की ऋण 10, कहेंगे भैया धन 10, तो हम कहेंगे काहे, तो आप बताएंगे 15 के सामने धनात्मक चिन्ह है और 15 ही बड़ी संख्या है, इस वजह से धन 10 हो गया। अगर ऋण 15 और धन 5 दिया होता तब भी ये घटता, 15 में से 5 तब भी 10 होता, लेकिन एक धन 10 नहीं होता, ऋण 10 होता। क्यों? क्योंकि यहां पे जो बड़ी संख्या है वो 15 है और बड़ी संख्या का चिन्ह ही हमेशा उत्तर आता है, तो ऋण 10 हो जाएगा, है ना। इस तरीके से आपको करना है, इसे और इसे ऐड कर लेना है, इन दोनों को ऐड कर लेना है, ऐड करने के बाद घटा देना है इसमें से। समझ चुके होंगे, कुछ बताने की आवश्यकता अब नहीं है ना। जोड़ घटाना आपको आ गया, अब आपको प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस आप अपनी भाई बहन के किताबों में से करिएगा, जितने भी आपके छोटे मोटे बच्चे होंगे। कक्षा 6ठी में आपका जो सिलेबस है वो कक्षा 6वीं के सिलेबस पर है ना। अब हम आपको बताते हैं गुणा 55.87 गुणे 7.32 आपको गुणा करना है। जैसे आप गुणा करते हैं मेन उसी तरीके से गुणा करना है, आपको कोई नियम नहीं लगाना, वैसे गुणा करना है। 2 का 7 में 2 सते इकाई के अंक की तरफ से गुणा कर लिया, 2 सते 14 हासिल 1, 2 8 16 1 17 का 7 हासिल 1, 2 5 10 1 11 का 1 हासिल 1, 2 5 10 1 11। देखते रहो, सही है ना। 2 सते 14 का 4 हासिल 1, 2 8 16 का 1 17 का 7 हासिल 1, 2 5 10 1 11 का 1 हासिल 1, 2 5 10 1 11। हमें गलत भी कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा, हमसे गलती हो सकती है क्योंकि हम पढ़ा रहे हैं और गलती पढ़ाते वक्त हमसे बहुत ज़्यादा हो सकती है, कभी कभार होती है। 3 सते 21 का 1 हासिल 2, 3 8 24 2 26 का 6 हासिल 2, 3 5 15 2 17 का 7 हासिल 1, 3 5 15 1 16, सही है ना। उसके बाद 7 सते 49 का 9 हासिल 1 हासिल 4 आएगा। 7 8 56 56 4 60 का 0 हासिल 6, 7 5 35 6 41 का 1 हासिल 4, 7 5 35 4 39, है ना। उम्मीद है कि हम सही किए होंगे और आप लोग देख लीजिएगा। गुणा तो करना आप सभी लोग जानते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो सीख लीजिए गुणा कैसे किया जाता है, इसे गुणा करते हैं। दशमलव का कोई मैटर नहीं रहेगा, तो गुणा कर लीजिए। 4 के नीचे 4, इसे अब जोड़ना है। 7 1 8 9 6 15 15 1 16 6 हासिल 1, 7 1 8 8 1 9 6 1 7 1 8 9 1 10 का 0 हासिल 1 3 1 4। उत्तर आ गया, लेकिन नहीं, अभी दशमलव वाला मैटर बचा हुआ है, इसी दशमलव वाले मैटर को निपटा दीजिए। अब ऊपर देख लीजिए कितने अंक के बाद दशमलव है, यहाँ 2 अंक के बाद दशमलव, यहाँ 2 अंक के बाद दशमलव, टोटल कितने अंक के बाद दशमलव है? 4 अंक। अब इधर से दाहिनी तरफ से 4 अंक गिन करके दशमलव लगा दीजिए, 1 2 3 4। इसका उत्तर आ गया 408.9684। कुछ बताने की आवश्यकता है, जैसे आपसे कहा जाए 73.8 गुणे 77.68। अब इसे आप गुणा करेंगे, जो आएगा आपके पास इसमें कितने अंक के बाद दशमलव लगाएंगे? दाहिने हाथ की तरफ से दशमलव लगाते हैं, गिन करके लाते हैं, ध्यान रखिएगा। अब इधर से मत गिन लीजिएगा 1 2 3 4 यहां दशमलव लगा, ना, दाहिने हाथ की तरफ से गिनिएगा, ध्यान रखिएगा इसे। अब इसमें जब करेंगे तो ऊपर 1 अंक में दशमलव है, नीचे 2 अंक पे दशमलव है, तो जब पूरा जोड़ उड़ के खाली हो जाएंगे, खाली होने के बाद इधर से 3 अंक गिनेंगे, 1 2 3 यहां दशमलव लगा देंगे, है ना। चलिए, गुणा भी आप समझ चुके हैं, चलिए भाग बता देते हैं। क्या है? भाग बता देते हैं, है ना। भाग तो बहुत ही सरल है, अभी मैंने एक भाग आपको बताया था, लेकिन इस तरीके का भाग देख लीजिए। जैसे आपसे कहा जाए 35.82, है ना, 35.82। अब मुझे जो है थोड़ा सा बनाना पड़ता है ना, क्यों बनाना पड़ता है? क्योंकि कट जाए इस वजह से। 35.82, इसमें आपको भाग देना है
भाग देना है 9 से, 9 से भाग देना है ना। अब आप 9 से भाग दे दीजिए, आसानी से भाग दिया करिए, जब भी भाग दीजिए आसानी से दीजिए। 9 का 35 में भाग चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा? चला जाएगा। तो 9 का पहाड़ा पढ़िए 35 दाएं, 35 ज़्यादा नहीं आवे, बताएंगे का? 9 का पहाड़ा ऐसा पढ़ो जिससे 35 से कम ही रहे, ज़्यादा ना हो जाए। पढ़िए 9 के 9 एक कम 9, 9 का 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौका 36, 4 बार ज़्यादा हो जाता है, 3 बार पढ़ेंगे। 9 तिया 27, घटाएंगे कितना आएगा? 8। अभी दशमलव वाला पहाड़ आ गया। अभी गुड़ा उड़ा में तो दशमलव छोड़ देते थे, लेकिन इसमें दशमलव आ गया, दशमलव यहाँ पे हट लगा दो तुरंत है, दशमलव बवाल खत्म, दशमलव बवाल खत्म। अब आगे वाली एक संख्या उतार लीजिए 8, 9 9 81, 9 दहा में 90 ज़्यादा हो जाएगा, 9 बार जाएगा, 9 9 81, 8 में से 1 गया 7, 8 में से 8 गया कटकुट, कुछ नहीं आएगा। अब अगली संख्या उतार लो 2, 9 8 72, 9 9 2 18, 9 3 27, 9 4 36, 9 5 45, 9 6 54, 9 7 63, 9 8 72, है ना? 9 8 72 आ गया ना? कितना उत्तर आ गया? 3.98 आंसर, है ना? चलिए आपसे कहा जाए 7 में जो है 7/15, 7/15 का मान बताइए। 7/15 का मान, अब आपको क्या करना है? 7/15। अब पहले देखेंगे भैया भाग देंगे, 7 में 15 का भाग जाएगा, काहे बुल्लू बना रहे हैं? कहेंगे नहीं यार दशमलव लगा दो, दशमलव पढ़ रहे हो दशमलव लगा दो, है ना? 15 का भाग जाएगा नहीं तो दशमलव सीधे लगा दीजिए, दशमलव लगा देंगे तो एक 0 आ जाएगा, दशमलव जैसे यहाँ पे लगाएंगे 1 0 यहाँ पे बढ़ जाएगा, है ना? तो 15 का 70 में भाग चला जाएगा, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 15 चौका 60, 15 25 75 ज़्यादा हो जाएगा, 15 चौका 60, है ना? आ गया 10। अब एक बार जब आप दशमलव उतार लिए हैं तो बार बार अब दशमलव उतारने की जरूरत नहीं है, ये 15 में 10 का भाग नहीं जाएगा। अब अपने मन से 1 0 बढ़ा सकते हैं, जब तक भाग देंगे तब तक अब आपके पास 1 0 ऑलरेडी जिंदा है, क्योंकि एक बार आपने दशमलव लगा दिया है ना? 15 का 100 भाग दीजिए, 15 छक्का 90, 90, फिर आ गया 10। अभी कब हो कटेगा? नहीं कटेगा। अब 10 आता चला जाएगा तो 2 बार भाग के लेके जाइए, 0.46 इसका उत्तर आ गया। अब इस 0.46 देखने में थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है तो 0.46 लिख दो आसानी से, है ना? उम्मीद है कि समझ पाए होंगे, है ना? चलिए अब एक थोड़ा सा एक कैटेगरी और आपको बता देते हैं, है ना? एक कैटेगरी और बता देते हैं। 3 भागे इस तरीके से लिखा जाएगा बढ़िया से, जैसे सवाल आता है 3/115, 3/115 का मान आपसे पूछा गया है। अब आप जानते हैं 3/115 का मतलब 3 में 115 का भाग देना है। अब आप दशमलव लगाएंगे, 1 0 बढ़ा लेंगे। अब देखेंगे यार अभी तो 30 है, 115 है, भाग अभी भी भाग नहीं जाएगा। अब बिना यहाँ पे 0 बढ़ाए, अभी हमने बताया कि दशमलव आ जाए तो नीचे जब 0 निकालना हो तो अपने मन से 0 बढ़ा सकते हो, लेकिन पहली बार अगर भाग दे रहे हो तो 1 दशमलव लगाओगे तो यहाँ मात्र 1 ही 0 बढ़ाओगे, ध्यान रखिएगा। अब 1 0 और बढ़ाना है तभी भाग जाएगा, तो यहाँ पे 0 लगाना है तभी 0 बढ़ाना है, नहीं तो दिक्कत आ जाएगी भैया। यहाँ पे ध्यान रखिएगा। अब जैसे एक ही दशमलव लगा दिए, 1 0 बढ़ा दिए, अब आप सोच रहे हो 1 0 और बढ़ा दे, नहीं, गलत हो जाएगा। अभी तो भाग की शुरुआत की हो, अभी जब पार्टी शुरू हुई है, पार्टी शुरू होने में आपके पास पूरा मैटर आपके पास नहीं आ जाता है। पार्टी शुरू होती है तो धीरे धीरे खाया जाता है, धीरे धीरे, अंतिमों तेजी तेजी घप घप खाया जाता है। पहले शुरू होती है तो नॉर्मली खाइए प्रेम से। तो दशमलव लगाए, 1 0 बढ़ाए। अब ईमानदारी से यार 1 0 यहाँ पे 1 0 बढ़ाएंगे तभी यहाँ पे 1 0 बढ़ाएंगे, नहीं तो उत्तर गलत आएगा, है ना? अब 115 का 300 में भाग आसानी से चला जाएगा। कैसे जाएगा? 115 का 3 बार तो जाएगा नहीं, 2 बार जाएगा। 115 2 230, कितना आ गया? 70। कितना आ गया हो? 0 10 में से 3 गया 7, और यहाँ पे 70 आ गया, है ना? 70 आ गया। अब यहाँ पे 70 है, भाग नहीं जाएगा। अब यहाँ पे 0 बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, अब पार्टी की शुरुआत तो हो चुकी है। अब अपने मन से खा सकते हो, दौड़ा के खाओ, पनीर खाओ, रसगुल्ला खाओ, मशरूम खाओ, दबा के खाओ, यहाँ पे 0 बढ़ा लो अपने मन से, कोई दिक्कत नहीं है। अब 115 का 700 भाग पढ़ना है। पहली बार केवल जब पार्टी की शुरुआत होगी तभी यहाँ पे 0 बढ़ा के 0 बढ़ाना, ईमानदारी दिखाना। अब इसके बाद ईमानदारी नहीं, चाहे 1 रसगुल्ला खाओ चाहे 10 ही मार लो, कोई दिक्कत नहीं। 115 में 700 का भाग दे दो, करेंगे कितनी बार जाएगा? 6 बार जाएगा। हाँ 6 बार,
6 बार लेके जाओगे तो 15 छक्का 90, 100 का छक्का 600, 690 आ जाएगा। कितना आ गया? 10, है ना, 10 आ गया। अब एक जीरो और बढ़ा लो, 10 आ गया ना, एक जीरो और बढ़ा दो। अब 100 में जो है 115 का भाग देना है, जाएगा कि नहीं जाएगा? बताइए, नहीं जाएगा ना। अब डायरेक्ट 2 जीरो नहीं बढ़ाना है, ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट 2 जीरो नहीं बढ़ाना है, एक जीरो यहां पे बढ़ा करके तब जीरो बढ़ा सकते हो। एक बार में 21 जीरो बढ़ाओगे, जब दूसरा जीरो बढ़ाना होगा तो यहां पे जीरो बढ़ा करके यहां पे जीरो बढ़ाओगे। समझ में आया कि नहीं? तो उम्मीद है समझ चुके होंगे। अब आराम से आगे पढ़ा पढ़ते जाइएगा। इसी तरीके से मैं एक कॉन्सेप्ट समझाने के लिए आपको इस तरीके से बता रहा था, है ना। चलिए, इस तरीके के सारे सवाल आप जो है अपने प्रैक्टिस बुक से, आपके पास जो भी प्रैक्टिस बुक हो आप उससे प्रैक्टिस करिएगा। और दशमलव का स्थानीय मान सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है ना, स्थानीय मान इंपॉर्टेंट है। ये जोड़ घटाव वाला क्वेश्चन बहुत कम पूछा जाता है, शायद एक आध जोड़ आपसे पूछ लिया जाए। आपके टेट परीक्षा में भी जो भी पूछा जाता है स्थानीय मान का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ना। जब हम टेट की शुरुआत करेंगे बहुत ही बेहतर तरीके से करेंगे तो वहां पे ज्यादा कुछ चीजें डिटेल में आपको बताया जाएगा, बहुत ज्यादा चीजें। लेकिन यहाँ पे आपके सिलेबस पर जो आधारित है वही मैंने बताया। उम्मीद है कि सारी चीजें समझ में आई होंगी। वीडियो को फिर एक बार मैं कह रहा हूं, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, है ना। और अगर आपको पसंद आता है तो आप इसे अपने फेसबुक, व्हाट्सएप, बहुत ज़्यादा चीज़ें आप चलाते होंगे, आप उन तक पहुँचाए दीजिएगा जो इसके वास्तव में हकदार है ना। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और कहीं पर भी अगर आपको कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। और किस विषय पर आपको आगे वीडियो चाहिए उस विषय पर भी हमें अवगत कराइएगा। आगे के वीडियो आप ही के मांग पर बनाया जाएगा। ये निशांत ज्ञान आपका परिवार है, आप ही के कहने पर, आपके नक्शे कदम पर चलेगा। आप जितना चाहेंगे हम उतना करेंगे, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बढ़िया करिए, आगे बढ़िए। भविष्य की शुभकामनाओं के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।